हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। एक नई वीडियो में एक नई रिक्रूटमेंट के साथ आप लोगों का स्वागत है। बैंक ऑफ बड़ौदा, जो बीओबी है बैंक ऑफ बड़ौदा, इसमें एक रिक्रूटमेंट आई है। लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, अभी अभी बीओबी की ओर से रिलीज़ किया गया है। एकदम ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। रिक्रूटमेंट किस चीज़ की है? रिक्रूटमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ये जो रिक्रूटमेंट है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है फॉर वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस डिपार्टमेंट इन बैंक ऑफ बड़ौदा। उसके बाद इसका जो प्रोसेसिंग है कब से स्टार्ट होगी? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है आज, यानी कि 22 फरवरी से। और कब तक आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन ये फॉर्म कंप्लीट कर सकते हो? तो 14 मार्च तक, 14 मार्च तक आप लोग इस फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हो। बाकी देख लेते हैं इसकी जो पोस्ट कौन सी है। इसमें जो पोस्ट है आप लोगों की एओ की पोस्ट है, एक्विजिशन ऑफिसर की पोस्ट है। नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है? 500 वैकेंसी है। एज क्राइटेरिया क्या होने वाला है? तो मिनिमम 21 ईयर आप लोगों की एज होनी चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम आप लोगों की एज 28 ईयर होनी चाहिए। मीन्स 21 से लेकर के 28 के बीच में कोई भी कैंडिडेट बिलोंग करता है तो वो इस फॉर्म को भर सकता है। उसके बाद जो मेन आप लोगों का डाउट रहता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्या क्राइटेरिया है, तो क्राइटेरिया क्या है? ये डिग्री, कोई भी डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ बॉडीज। आप लोगों के पास सिंपली ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ग्रेजुएशन में क्या हो सकता है? आप लोगों के पास बीए हो तब भी आप लोग भर सकते हो, बीएससी हो तब भी आप लोग भर सकते हो, बीकॉम हो तब भी आप लोग भर सकते हो, या फिर आप लोग बीटेक हो तब भी आप लोग भर सकते हो, या एमए हो, कोई भी डिग्री हो आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ सिंपली ग्रेजुएशन होनी चाहिए। तो ये तो इसकी बेसिक क्राइटेरिया था एजुकेशन वाला। बाकी जो मेन क्राइटेरिया वो आप लोग देख सकते हैं, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। इसमें आप लोगों का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। तो एक्सपीरियंस कैंडिडेट देख लेते हैं। एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैविंग प्रेफरेंस 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। जिन कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस होगा उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। भर हर कोई सकता है, लेकिन जो जिनके पास एक्सपीरियंस होगा उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर दो कैंडिडेट है, एक के पास एक्सपीरियंस है एक के पास नहीं है, दोनों का सिलेक्शन होता है, तो जिसके पास एक्सपीरियंस है उसको फाइनल जॉब दी जाएगी। तो ये प्रेफरेंस है। 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस किस चीज़ में होना चाहिए? किसी भी पब्लिक बैंक में उसने 1 साल तक वर्क करना चाहिए। कोई, मैं तो मानता नहीं कि कोई पब्लिक बैंक में वर्क करके इस जॉब को करेगा, तो वो तो छोड़ दीजिए आप लोग। या फिर आप लोगों ने किसी भी प्राइवेट बैंक में वर्क कर रखा 1 साल के लिए, वो भर सकता है। किसी फॉरेन बैंक में, किसी ब्रोकिंग फर्म्स में, लाइक एलआईसी वगैरह जो हो सकती है, किसी में उसमें 1 साल का एक्सपीरियंस हो आप लोगों के पास, या कोई सिक्योरिटी फर्म्स हो उसमें एक्सपीरियंस हो, या फिर आप लोगों का एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो कोई भी, एएसएम एएमएस, तो उसमें भी 1 साल का एक्सपीरियंस होगा आप लोगों के पास, तब आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया था। बाकी प्रोफेंसी एंड नॉलेज इन लोकल लैंग्वेज, जहाँ पर आप लोगों की पोस्टिंग होगी वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उसमें आप लोगों की प्रोफेंसी होनी चाहिए। तो ये क्राइटेरिया था। और पोस्ट मैंने आप लोगों को बता दी है, वैकेंसी बता दी है, एज क्राइटेरिया बता दिया, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिंपली ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और जिनके पास एक्सपीरियंस होगा उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। उसके बाद देख लेते हैं जो आप लोगों की पोस्ट है कैटेगरी वाइज, किस कैटेगरी की कितनी पोस्ट है आप लोग चेक कर सकते हैं। एससी की 75, एसटी की 37 है। टोटल 500 पोस्ट है। उसके बाद आप लोगों का डाउट रहता है कि सर इसमें रेम्यूनरेशन यानी पैसा वगैरह कितना मिलेगा? तो जो पैसा मिलेगा, अगर आप लोगों की पोस्टिंग मेट्रो सिटी में होती है तो 5 लाख पर एनम अप्रोक्स मान सकते हो। 12 चौक 48, 40,000 पर मंथ आप लोगों को मिलेगा। और नॉन मेट्रो सिटी में आप लोगों को मिलेगा 4 लाख पर एनम मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम द फिक्स सैलरी, ये तो मिलेगी ही मिलेगी आप लोगों को फिक्स सैलरी। उसके अलावा सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी एलिजिबल फॉर परफॉर्मेंस लिंक वेरिएबल पे विच विल ओवर अबव एंड फिक्स सैलरी बट लिंक टू द अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक टारगेट। ये टारगेट बेस्ड जॉब नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को जो टारगेट दिए जाते हैं और आप लोग टारगेट को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप लोगों को एक्स्ट्रा बेनिफिट भी दिए जाएंगे अपार्ट फ्रॉम द सैलरी। सैलरी तो आप लोगों की फिक्स रहेगी। तो ये आप लोगों का सैलरी स्ट्रक्चर था। उसके बाद देख लेते हैं आप लोगों की जो पोस्टिंग है वो कहाँ कहाँ पर होगी। तो एक्विजिशन ऑफिसर की पोस्ट है। टेंटेटिवली लाइकली प्लेस ऑफ पोस्टिंग, ये जो अहमदाबाद, चंडीगढ़, हैदराबाद, कोलकाता, नासिक, बड़ोदरा, ये सिटीज़ मेंशन कर रखी है इन्होंने। टोटल जो है देख सकते हो आप लोग, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 36। तो 36 सिटी में आप लोगों की पोस्टिंग हो सकती है। आप लोग देख सकते हैं एक एक करके जहाँ जहाँ इन्होंने सिटी मेंशन कर रखी है। उसके बाद देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का कि नेशनल, ये तो आप लोग जानते हैं सिटीजनशिप है।
बाकी एज रिलैक्सेशन आप लोगों को पता ही है कि कुछ कैटेगरी को एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, जैसे SC ST को 5 साल का दिया जाता है, OBC को 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो ये भी भर सकते हैं OBC वाले कैंडिडेट जिनकी एज 3 साल अबव हो चुके हैं, तो वो भी भर सकते हैं क्योंकि उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं द मैक्सिमम एज लिमिट इज स्पेसिफाइड ऑन, जो आप लोगों का एज का क्राइटेरिया है वो किस डेट तक वैलिड रहेगा, तो 1 जनवरी 2023 तक आप लोगों की जो डेट है वो 21 से लेकर के एज है 28 के बीच में होनी चाहिए। एज क्राइटेरिया एप्लीकेबल टू जनरल कैंडिडेट कैटेगरी। बाकी तो 3 साल का और 5 साल का एज रिलैक्सेशन कैंडिडेट को डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी वो मिलेगा। उसके बाद इन्होंने एक पॉइंट और मेंशन कर रखा, देयर इज नो रिजर्वेशन फॉर एक्स सर्विसमैन इन ऑफिसर कैटेगरी, तो एक्स सर्विसमैन को कोई भी रिजर्वेशन इनको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है आप लोगों का, ये तो PWD वाला आप लोगों के लिए इतना है नहीं। सिलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं, ये आप लोगों का डाउट रहता है कि सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से होगा। द सिलेक्शन प्रोसेस में कंप्राइज ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद आप लोगों का साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा एंड एनी अदर टेस्ट डीम सुटेबल फॉर फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस, वो बाद में होगा। उसके बाद आप लोगों का फॉलोड बाई ग्रुप डिस्कशन GD भी होगा। देन आप लोगों का एंड और इंटरव्यू ऑफ द कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन द ऑनलाइन टेस्ट, और इंटरव्यू भी होगा, GD भी होगा, इंटरव्यू भी होगा आप लोगों का, और ऑनलाइन टेस्ट के बाद ये सब होगा। However, if the number of eligible candidate receive is large, then the bank reserve the right to change the short listing criteria। अगर इसमें नंबर ऑफ अप्लीकेशन ज़्यादा रजिस्टर होते हैं तो आप लोगों का जो बैंक ऑफ बड़ौदा है ये आप लोगों का जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है उसको चेंज भी कर सकता है। उसके बाद देख लेते हैं जो ऑनलाइन टेस्ट होगा उसका पैटर्न क्या रहेगा। तो टेंटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द ऑनलाइन एग्जामिनेशन क्या होगा, टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे, और टाइमिंग रहेगी आप लोगों की 90 मिनट्स, 1.5 आवर। सब्जेक्ट वाइज देख सकते हैं, रीजनिंग के 30 रहेंगे, इंग्लिश के 20, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 30 और JK के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे। द अबव सेक्शन एक्सेप्ट द टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विल बी अवेलेबल इन बाईलिंगुअली। आप लोगों का ये भी रहता है कि सर मीडियम ऑफ द एग्जाम क्या होगा, तो बाईलिंगुअल होगा, हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा, लेकिन जो इंग्लिश का सेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होगा। उसके बाद एक क्राइटेरिया और मेंशन कर रखा है, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन ईच सेक्शन, मीन्स आप लोगों की सेक्शन कट ऑफ है, हर एक सेक्शन में आप लोगों को मिनिमम मार्क्स क्वालिफाई करने हैं। वो कितने, 40 मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी एंड 35% मार्क्स फॉर रिजर्व कैटेगरी। तो सेक्शनल कट ऑफ रहेगी, तो जब भी आप लोगों की किसी भी एग्जाम में सेक्शनल कट ऑफ रहती है तो उसकी जो ओवरऑल कट ऑफ है वो कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। हाउएवर द बैंक रिजर्व राइट टू चेंज इन द मिनिमम वेव ऑफ द क्वालिफाइंग मार्क्स, वो चेंज कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द क्राइटेरिया क्या है। देयर वी पेनल्टी फॉर द रॉन्ग आंसर, बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग भी आप लोग पूछोगे कमेंट करके, क्या सर नेगेटिव मार्किंग है, तो बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है। कितनी है, फॉर ईच क्वेश्चन फॉर विच आंसर हैज बीन, तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। बैंक रिजर्व ये तो नेक्स्ट है। उसके बाद देख लेते हैं ग्रुप डिस्कशन के बारे में, इंटरव्यू के बारे में, साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में और अदर इन्फॉर्मेशन के बारे में यहाँ पर दे रखा है। आप लोग चाहो तो इसको भी पढ़ सकते हैं, इसको मैं आप लोगों को बाद में समझा दूंगा जब आप लोगों का एग्जाम ऑनलाइन एग्जाम आप लोग क्लियर कर लोगे, तो इसकी तो मैं आप लोगों को बाद में इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। बाकी अगर आप लोग चाहो तो इसको पढ़ सकते हैं, ये आप लोग पढ़ सकते हैं इसकी कि GD वगैरह में क्या होगा, साइकोमेट्रिक टेस्ट वगैरह में क्या होने वाला है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। बाकी आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों का जो ऑनलाइन टेस्ट है वो कहाँ कंडक्ट करवाया जाएगा, तो ये सिटी दे रखी है, इन सिटी में आप लोगों का ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। टोटल 26 सिटी है। उसके बाद देख लेते हैं फीस वगैरह कितनी रहने वाली है। तो जो SC ST वाले कैंडिडेट है उनकी फ़ीस 100 रहेगी, वुमेन जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनकी फ़ीस भी 100 रहेगी, और जनरल OBC एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनकी फ़ीस रहेगी 600 रहेगी। तो जितनी भी फीमेल कैंडिडेट्स है वो इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। तो ओनली 100 रुपीज़ फीस है। उसके बाद द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू पे द नॉन रिफंडेबल, ये तो बता रखा है आप लोगों को फीस पे करनी है। मोड ऑफ द पेमेंट आप लोगों को ऑनलाइन फीस जमा होगी। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हाउ टू अप्लाई, आप लोग अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से जाकर के आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा। अगर अप्लाई करने में आप लोगों को कोई भी इशू आता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो उसका रिप्लाई मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। बाकी कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ये तो क्राइटेरिया डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस, ये बाकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पढ़ सकते हो। तो इसका जो नोटिस है मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, ये नोटिफिकेशन भी, वहाँ से जाकर के आप लोग ये नोटिफिकेशन एक बार गो थ्रू हो जाना, जिससे आप लोगों को कोई भी डाउट ना आए। बाकी अगर आप लोगों को अभी भी इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कोई भी डाउट आता है, वैकेंसी के रिगार्डिंग हो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग हो, या अदर कोई भी
जेन्युइन डाउट आप लोगों का, तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसका रिप्लाई मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप लोगों को नई नई रिक्रूटमेंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग हाई स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आप लोगों को हर एक रिक्रूटमेंट की, नॉन टेक्निकल हो टेक्निकल हो, कैसी भी रिक्रूटमेंट है उसकी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आता है, वीडियो पसंद आती है, तो आप लाइक कर सकते हैं, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।